अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सुलेमान के हुक्म को हर कीमत पर पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें हिजरत की तैयारी पूरी रखनी होगी। कोई तो हो जो तुम जैसे बागियों से अपने कबीले की हिफाजत करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आइंदा कोई भी गद्दारी करे हमारे कबीले से। अर्तुरुल और उसके साथी रवाना हो चुके हैं। तुम अपने एतमाद के आदमी लेकर उनका पीछा करो। जरूरत पड़े तो उनको जहन्नम वासिल करने से मत हिचकिचाना। तुम यही इंतजार करो मेरा, मैं आता हूं कुछ देर में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक किताब की तलाश में हूं, मवाक़ी अल नजूम। उसमें सितारों के बारे में मालूमात मौजूद है। क्या आपके पास मिल जाएगी? जी बिल्कुल। इस किताब से क्या सीखना चाहते हो तुम? इस किताब की खूबियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, तो मैं भी इसके जरिए से मुस्तकबिल का हाल जानना चाहता हूं। मुमकिन है यह किताब मुसन्निफ ने किसी और ही मकसद से लिखी हो। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। क्या कीमत है? यह तोहफा है हमारी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे कसम उन मकामात की जहां सितारे टूटते हैं, और तुम समझो तो ये एक बड़ी कसम है। बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, महफूज नविश्ते में, इसे छुए मगर पाबूसू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कहते हैं कि जो जुस्तजू करके हिदायत पाले उसे सितारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की आबोताब के सामने सितारों की क्या अहमियत। यह सूरज है मेरे हाथ में, क्या तुम देखना चाहोगे?
इसे छुए मगर बावुजू होकर। ये कुरान है, मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें, हर रात से पर्दा उठाता है ये जो तुम्हारे हाथ में किताब है, इसमें जो कुछ भी तहरीर है वो इस कुरान के समंदर का एक कतरा भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी हलब में देखा नहीं अजनबी। यहीं रहते हो क्या तुम? एक गरीब सयाह हूं मैं, गुरूब आफताब की सरजमीन से निकलकर तुलूए आफताब की खोज में हूं मैं। ये जो किताब आपके हाथ में है मुझ नाचीज ने तहरीर की है। क्या हुआ मेरे आका? अंदर मेरी इब्नुल अरबी से मुलाकात हुई है। मजीद देर न करें, दरगाह में इंतजार हो रहा होगा। हम दरिया के रास्ते से जाते हैं, तुम लोग वहां से जाओ। اللهم صل على محمد هو سيد العرب والعجم وإمام مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرم الرسول المعظم علم الإنسان ما لم يعلم أصل نور ونسل آدم اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت القلم صاحب الشفاعة للعالمين
لك يا نبي المحترم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا حزن ولا ألم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدد يا شفيع المذنبين إلا الله. तुर्गुत, तुम आगे जाओ। चलें सब। शहजादे आप आगे चलें। आखिर ये क्या हरकत है? होश में हो तुम लोग? अर्तुरुल भाई का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कुर्दोगलू साहब ने हुक्म दिया है हमें कि आपको वापस कबीले ले जाएं। बेहतर ये है कि आप हमारे साथ चलें, वरना हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ज्यादा जबान मत चलाओ, वरना जबान काट के रख दूंगा। वही पेश कर देना कुर्दोगलू को। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बेहतर होगा कबीले वापस चले जाओ। हम भी खून बहाना नहीं चाहते। हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हमें जो हुक्म मिला है उसे पूरा करके ही रहेंगे हम। न ही मैं तुम्हारी सुनूंगा, न कुर्दोगलू के हुक्म का गुलाम हूं। मेरे लिए कबीले की रिवायात मुकद्दम है। कुर्दोगलू अगर 1000 का लश्कर भेजते तब भी न ही मैं रास्ता बदलूंगा अपना, न ही खून बहने दूंगा।
अर्तुरुल साहब, उम्मीद है आपको हमारी वजह से कोई जहमत नहीं हुई होगी। कोई जहमत नहीं हुई, आप लोग परेशान ना हो। और वैसे भी सफर की मुश्किलात का अंदाजा था मुझे, इसीलिए जल्दी रवाना हुए हम लोग। ठीक कहा आपने, आपकी ये हिकमत अमली इन हालात के लिए जरूरी थी, वरना आगे मुश्किल हो जाती। अर्तुरुल साहब, जब हम रवाना हो रहे थे तो गुंदुगदू साहब खैमे में अकेले थे। उन्हें खतरे का सामना न करना पड़े। परेशान मत हो आप, भाई अपना ख्याल रखना अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। ये चारों तो जहन्नुम वासिल हो गए, लेकिन तुम्हारे पास बचने का एक रास्ता है। अर्तुरुल कहाँ जा रहा है तुम मुझे बता दो, अगर तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हलब हलब जा रहा है वो। मुकम्मल आजादी दे दो उसे। किले जाकर जांबाजों को लेकर आओ, हलब जाना होगा हमें उनके पीछे। यकीनन शहजादे को लेकर हलब जा रहा है वो।
ये आप क्या कह रही हैं बाजी? मतलब सब खत्म हो गया? अर्तुरुल अब कभी वापस नहीं आएगा? वो जरूर वापस आएगा। उसका कबीला है, घर वाले हैं यहाँ। तुम अपनी जान ना हल्कान करो बिला वजह। मगर बाजी, सुबह बखैर दमीर चाचा। तुम्हें भी सुबह बखैर बेटी। गुंतोक तो खैमे में है। रात भर सो न सके थे, आराम कर रहे हैं। सुबह बखैर गुंतोक तो बेटा। आपको भी सुबह बखैर दमीर भाई। खैरियत? एक बुरी खबर है। पहले तुम मुंह हाथ धो लो, फिर बात करते हैं। क्या बात है? सुबह धुंधार मेरे पास आया था। उसने बताया कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुमने सुना नहीं। बहुत डरा हुआ है वो, और खौफ की वजह से निडाल पड़ा है अपने खेमे में। ऐसा क्या है? क्यों खौफजदा है वो? अच्छी खबर नहीं। कल शाम नहर के किनारे भाई बोरा की लाश देखी है उसने और यगित ने। लाश देखी भाई बोरा की? हाँ। लेकिन कौन मार सकता है उसको? कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जो लोग कबीले को बिना सरदार के समझ रहे हैं, उन्हीं लोगों ने अब कबीले में कत्ल गारत भी शुरू कर दिया है। फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। कबीले का सरदार मौजूद है, जिंदा है अभी। आज जिरगे में सबको पता चल जाएगा कि कबीले का सरदार कौन है। फिक्र मत करें। सरदार, अर्तुरुल का रास्ता रोकने के लिए हम दूसरी तरफ तैनात थे। जब हमारे आदमी वहां नहीं आए तो हमें अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ है। यहाँ आकर देखा तो सब मर चुके थे। अलपरगु, इन्हें फौरन दफना दो खामोशी के साथ। आज के जिरगे में हम सब ने मिलकर कुर्दोगलू साहब की हिमायत करनी है। सुलेमान शाह के जानशीन वही हैं। फिर वहां जाने की क्या जरूरत है अलपरगु? गुंदोगदू के बुलावे जिरगे में हमारा क्या काम? हमें सरदार के निकम्मे बेटे को सबक सिखाने के लिए जिरगे में जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने सरदार का ही साथ देना है।
कुर्दोगलू साहब, काफी देर से बाईबुरा की निशिस्त खाली क्यों है? क्या उसे जिरगे की खबर नहीं है? खैरियत है? आखिर कहां गायब है? आप जहमत ना करें, मैं ही बता देता हूं। हुआ कुछ यूं है कि यहां से करीब ही नहर के किनारे लाश मिली है उसकी। अचंभे की बात यह है कि अर्तुरुल को उस पे शक था और उसने आपसे पूछा था उसके बारे में। कहना क्या चाहते हो गुंदोगदू साहब? साफ बात करो। खामोश अलबरगू, मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारा आका भी खामोश रहेगा। अब सिर्फ मैं बात करूंगा। कबीले में फसाद डाला तुमने, साजिशें की, मेहमानों के खेमे पर पथराव करवाया तुमने। बताओ कुर्दोगलू, हमारी रिवायात क्या मेहमानों पर पथराव करवाना सिखाती है? सीधी बात करो गुंदोगदू। कल तक जिसे चचा कहते जबान नहीं थकती थी, आज इस पे सवाल उठाओगे? सुलेमान शाह को मुर्दा समझकर क्या तुमने कबीले वालों को जमा करके बैत लेने की कोशिश नहीं की थी? बताओ मुझे। हमारी रिवायात में है कि कबीले वाले सरदार से सवाल कर सकते हैं और सरदार पर उनका जवाब देना लाजिम है। अल्लाह रहम करे हम सब पर। अब हमारे हाथों के पले हमें सिखाएंगे कबीले की रिवायात। मेरे पास हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है, लेकिन तुम किस हैसियत से जवाब मांग रहे हो सरदार की तरह? तुम तो अपने कारवां तक का ख्याल न रख सके। कितना नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से। बाईबोरा की मौत का हमसे हिसाब मांग रहे हो, लेकिन अर्तुरुल के कारनामे की खबर नहीं तुम्हें? कबीले के मौजूजीन को बताता हूं कि अर्तुरुल ने कबीले के 5 सिपाही कत्ल कर दिए हैं। ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। हायमा खानम अर्तुरुल ऐसा कर सकता है क्या कभी? बहुत जल्द इस हकीकत पे से पर्दा उठ जाएगा और हर शख्स इस मक्कार आदमी को जान जाएगा। किस्सा मुख्तसर। हमारे काफिले की हिफाजत में नाकाम होने वाले गुंदोगदू और हमारे सिपाहियों को कत्ल करने वाले अर्तुरुल को मैं हरगिज जवाब दे नहीं हूं। अपनी हद मत भूलो तुम कुर्दोगलू, बहुत हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सरदार की औलाद पर इल्जाम लगाते हुए। अपनी औकात मत भूलो। तहम्मुल दिली दमीर, बैठ जाइए। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, अल्लाह शाहिद है इस बात का। अर्तुरुल ने कल रात सुलेमान शाह के मेहमानों को अगवा किया। वो कहां रूपोश हुए नहीं मालूम। मैंने इसी बात का पता लगाने के लिए अपने कुछ आदमी अर्तुरुल के पीछे लगा दिए थे और सुबह उन 5 की लाशें मिली। तुम्हें अपने मकर और फरेब से कबीले में इंतशार फैलाने का बहुत शौक है कुर्दोगलू। बाबा की ऐसी हालत का फायदा उठाते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गुंदोगदू, ये जाहिर मत करो कि इस सब का इल्म नहीं है तुम्हें। ये तुम दोनों भाइयों की मुश्तरका साजिश है। सरदार ने हलब के लिए एलची तुम्हें मुकर्रर किया था और तुमने अपनी जगह अर्तुरुल को भेज दिया। मुझे यहीं कबीले में रहकर कुर्दोगलू की बढ़ती हुई साजिशों को नाकाम बनाने की जरूरत है। कुर्दोगलू? वो जान गया है कि नौमान और बच्चे शाही खानदान से हैं। अब वो लोगों को उकसा रहा है कि हमारे कबीले को हलब के बजाय सल्जूक के इलाके में हिजरत करनी चाहिए। असल में तो तुम फायदा उठा रहे हो अपने बाबा की बीमारी से। उनके बीमार होते ही उनकी जगह तुम बैठ गए और ये जिरगा भी तुमने बुलाया है। खुदा का शुक्र है कि वो तुम दोनों भाइयों की इन साजिशों को देखने के काबिल नहीं है। सदमे से मर ही जाते। चलिए मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों,
सुलेमान शाह के खिलाफ बुलाया गया ये इज्तिमा हमारे बैठने के काबिल नहीं है। अब क्या करना है गुंदोगदू भाई? सुलेमान शाह का दिया गया हर फरमान पत्थर की लकीर है। हलब कूच करने की तैयारियां वैसे ही जारी रहेंगी। अपने सरदार का भरोसा और वादा कभी नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह। सल्तनत सल्जुक को पार कर लिया है हमने। कुछ देर कयाम करेंगे यहां। कोई बेहतरी आई? नहीं गुंदोगदू, सुन तो ली होगी आपने गुफ्तगू। मैं सोच रही हूँ कि हमें सुलेमान को यहां से लेकर निकल जाना चाहिए। ठीक कहा आपने। मजीद किसी परेशानी से पहले बेहतर यही है कि मंजिल पे पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने गुंदोगदू बेटा। मैं पुरानी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत शुरू कर देता हूं ताकि सुलेमान शाह को सफर में कोई दुश्वारी न पेश आए। शुक्रिया दमीर भाई। हम जितनी जल्दी हलब रवाना हो सके उतना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं अभी साथ नहीं चल पाऊंगा। आप जानते हैं कबीले की सूरत हाल। तुम परेशान ना हो गुंदोगदू बेटा। मैं हायमा खानम और सुलेमान शाह को बिल्कुल हिफाजत से मंजिल तक ले जाऊंगा। हम सुबह सवेरे ही रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमाल है, नाकाबिले यकीन। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अर्तुरुल अपने ही लोगों को मार डालेगा। तुमने इतना अरसा मेरे साथ रहकर भी जाया किया अल्परगू। जनाब, सलेबियों का तीर है ये तो। आफरीन है अल्परगू। कोशिश करो बाकी की कहानी भी समझ जाओगे। तुर्गुत भाई, कहिए शहजादे साहब। बमसी भाई और दुआन भाई, ये दोनों आपके कौन हैं? भाई है मेरे। मेरा भी एक भाई है, पता है आपको? अच्छा, कौन है तुम्हारा भाई?
धुंधार। मगर आप सब साथ साथ हैं और हम दोनों अलग। मुझे धुंधार याद आ रहा है। दुनिया बहुत छोटी सी है शहजादे। अल्लाह ने चाहा तो आप दोनों जरूर मिलेंगे। ऊपर तो बिल्कुल सन्नाटा है, ना आदम ना आदमजात। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? नीचे भी सब कुछ ठीक ही है बमसी। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? सही तरह से लड़ने का मौका नहीं मिला? हाँ, दरअसल मेरे दिमाग पे अफसन सवार है। क्या ख्याल है तुम्हारा, कौन हो सकता है वो? मुझे भी इसका इल्म नहीं और ये जानना इतना अहम भी नहीं। मगर तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, ये इतना बोझ नहीं उठा सकता। अच्छा चलो, अभी तो कुछ देर के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं, तो क्या आजमाना चाहोगे तुम अपनी ताकत मुझसे बमसी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मगर हार जाओ तो रोना मत तुम। छोड़ो मुझे बमसी, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे पागल इंसान। मेरी कमर तोड़ोगे क्या? और ये जो आइकिस बाजी हैं, ये आपके कौन है? मंगेतर है। तो फिर तो अर्तुरुल भाई और मेरी बाजी भी मंगेतर हुए। अरे ये गेट, ये क्या बातें कर रहे हो तुम यहाँ बैठकर? जाइए, जाकर सामान लेकर आइए फौरन। अरे बाजी, जाइए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? फौरन। अर्तुरुल बहुत जल्द जहन्नुम वासिल हो जाएगा और तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा। आप ठीक हैं शहजादे? ठीक हूं मैं, दिल की बात सुन रहा हूं। क्या कह रहा है, बताएं कुछ। दिल ने मुझे याद दिला दी है औस खान की। उनका एक ख्वाब था अमन और सलामती और भाईचारे का। वो फरमाते थे, दो हुक्मरान एक मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क चलाना फर्दे वाहिद का काम है। और आगे वो फरमाते हैं कि तुम्हारी रवायात तुम्हारा मजबूत किला है, कोई उन्हें कभी भी खत्म नहीं कर सकता जब तक कि आसमान न गिर जाए और जमीन न फट जाए। उसके बाद मेरे दादा तुगरुल ने तांदानकन की जंग के बाद एक बहुत बड़े मजमे से पुरजोश खिताब किया, जिसने हमारी कौम के लिए नई राहें खोल दी और दियार रोमा हिजरत की। फिर दियार रोमा में हमारे सुल्तान अरसलान ने अपनी जान का नजराना देकर नई सल्तनत की बुनियाद रखी। जानते हो मेरा दिल क्या कह रहा है अर्तुरुल? हमें आज फिर से जरूरत है एक बहादुर जांबाज की, जो इन बिखरे हुए
कबीलों को बहादुरी के साथ मुत्तहिद कर दे। सुलेमान शाह की मौत से मैं अपने बाबा का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाऊंगी और तुम कबीले के सरदार बन जाओगे।